हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। आज मैं आपको जो है एमएस एक्सेल का एक काफी पूछा जाने वाला फंक्शंस नंबर वैल्यू फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ये जो नंबर वैल्यू फंक्शंस होता है ये काफी महत्वपूर्ण है, कई जगह पूछा गया है, अभी जैसे पिछले सीपीसीटी के पेपर में भी पूछा गया है। और इस फंक्शन का उपयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सीट बना रखी है, आपने जैसे देखा। इस सीट में मैंने क्या किया हुआ है कि डेटा लिया हुआ है ना। कई बार हम क्या होता है कहीं से डेटा कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने एक्सेल की सीट पर लेकर के आते हैं, पर उसका जो फॉर्मेट होता है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट ना होकर के टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ है 1,25,555 रुपीज .58। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कुछ सेपरेटर्स लगे हुए हैं, जैसे कॉमा लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये कॉमा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ग्रुप सेपरेटर का काम कर रहा है। ग्रुप सेपरेटर जैसे लैख को, फिर उसके बाद 1000, फिर 100, मतलब इनको आपका सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ये डेसिमल पॉइंट बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका नंबर है ये इंटीजर है और आफ्टर पॉइंट जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है आपका। तो अभी बट ये क्या है, आपका नंबर फॉर्मेट में नहीं है, ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है। और हम इस टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डेटा है उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमें इस आज की वीडियो में समझना है। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले पेपर में ये एग्जाम में पूछा गया है, तो मुझे लगा मुझे इसको बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे फंक्शन का नाम है नंबर वैल्यू फंक्शन। मैं यहां पर टाइप करूंगा नंबर वैल्यू, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर वैल्यू यहाँ पे सामने आ चुका है आपके। कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर इन लोकल इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, ये इस तरह से इसका थ्योरी कंसेप्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया, इसको आप यहाँ पर लेके आओगे। अब इसमें कुछ पैरामीटर हैं। सबसे पहले ये आपसे टेक्स्ट पूछ रहा है, कौन सा टेक्स्ट आप कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट, तो हमने ये वाला टेक्स्ट लिया यहाँ पर। देन कॉमा लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला जो पैरामीटर है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। यहाँ पे जब भी किसी फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर ब्रैकेट में दिया होता है तो उसका मीनिंग होता है कि वो फंक्शन का जो पैरामीटर है वो कंपलसरी पैरामीटर नहीं है, वो आपका कैसा पैरामीटर है, वो ऑप्शनल पैरामीटर है। मतलब आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, बट हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। हम यहाँ पर डेसिमल सेपरेटर का नाम देंगे। डेसिमल सेपरेटर क्या है हमारे नंबर में, वो आपका डेसिमल पॉइंट है, यानी कि पॉइंट जो मैंने लगाया हुआ है वो हमारा डेसिमल सेपरेटर है। तो हम कैसे लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बन गया, डेसिमल सेपरेटर बन गया। फिर कॉमा लगाएंगे हमारा। अभी क्या पूछ रहा है ये आपसे, ग्रुप सेपरेटर पूछ रहा है कि आपका ग्रुप सेपरेटर क्या है। अब मैंने ग्रुप सेपरेटर के बारे में क्या बताया था आपको, क्या होता है, जो जैसे आपका नंबर जो आपने लिखा हुआ है उसको 1,00,000 मतलब लैख, 1000 और आपका जो है इस तरीके से जो अलग करता है, सेपरेट करता है, उनको अपन ग्रुप सेपरेटर बोलते हो। एज अ ग्रुप सेपरेटर मैंने यहाँ पर कॉमा का यूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और एज अ ग्रुप सेपरेटर मैं यहाँ पर कॉमा को टाइप कर दूंगा। मैंने ये पूरा फंक्शन बना लिया है। अब आप एंटर दोगे तो आप देखोगे ये जो मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा था अभी वो हमारा किस फॉर्मेट में आ गया है, नंबर फॉर्मेट में आ गया। यहाँ से जो ग्रुप सेपरेटर थे वो सब हट चुके हैं और डायरेक्ट आपका नंबर जो है बन करके आ गया है। मैं इसी को यहाँ पर सारी जगह पर कॉपी कर दूंगा। तो मुझे लगता है आपको नंबर वैल्यू फंक्शन समझ में आया होगा। नंबर वैल्यू फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे गए नंबर को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप उस पर अलग अलग प्रकार के जो न्यूमेरिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।